गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हैं आप लोग? आज वीडियो नंबर 27 पढ़ेंगे हम साइंस में। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। हमने धातुओं के गुणों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। धातुओं के जो गुण होते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, धातु के बारे में हमने पढ़ा कि धातुओं में जो है आघात वर्धनीयता का गुण होता है। धातु में हमने पढ़ा कि चालकता का गुण होता है, वो ऊष्मा का चालन करते हैं, वो जो है विद्युत का भी चालन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक और गुण उनका जिसको कहते हैं तन्यता। कौन सा गुण पढ़ेंगे? तन्यता। यानी कि धातुओं का वह गुण जिसे खींचकर उसे तार में परिवर्तित कर सकते हैं। बेटा धातुओं को हमें ना पिघला के खींचकर उनको तार में, मतलब उनको खींचते जाएंगे, उनका तार बन जाएगा, तो तार में हम जिन्हें परिवर्तित कर सकते हैं तो इस गुण को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता। तो कभी आपने लोहे की शीट, प्लेट, धातु का सिक्का, कोयले का टुकड़ा फर्श पे गिरा कर देखा? उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है या नहीं, इस पर भी ध्यान दिया? तो यहाँ तन्यता के बाद हम और धीरे धीरे करके सारे के सारे गुण पढ़ने वाले हैं कि जो आपके धातु होते हैं ना, धातुओं से बनी वस्तुएं जब है कठोर सतह से जब ये टकराती हैं तो क्या होता है, एक निनाद ध्वनि, एक ध्वनि आपको सुनाई पड़ती है जब सिक्का नीचे गिरता है। मेटल की कोई भी चीज़, धातु की कोई भी चीज़ नीचे गिरेगी तो एक ध्वनि पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो डिब्बे हैं, एक लकड़ी का है दूसरा धातु का है। अब आप दोनों डिब्बों पर चोट करके देखिए, उन्हें गिरा कर देखिए। डिब्बा जो धातु का है ना वो आवाज़ करेगा, लेकिन जो लकड़ी का डिब्बा है वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा। धातु से गायन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे ध्वनिक कहलाते हैं। तो ये भी एक और गुण है। धातुओं के पदार्थ जो है उनके अलावा कोई और ध्वनिक नहीं होते, सिर्फ ध्वनिक कौन होते हैं? धातु। ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ हमने गुण पढ़े। उनमें क्या क्या गुण पढ़े कि कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्यता का गुण होता है, ध्वनिक होते हैं और ऊष्मा विद्युत के सुचालक। ये सारे गुण हैं आपके धातुओं के। तो वे पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये सारे गुण होते हैं क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। उदाहरण लें अगर धातु का, कॉपर, आयरन यानी लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या हैं? धातु हैं। लेकिन यदि इसके विपरीत कोयले या सल्फर जैसा पदार्थ है, मुलायम है, दिखने में मलिन यानी गंदा सा है ना, अगर आपने हथौड़े की हल्की सी चोट भी मारी तो चूर चूर हो जाएगा, गिरने पर आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है, ऊष्मा का विद्युत का कुचालक है यानी चालन नहीं करता है, तो ऐसे सब पदार्थ क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो अधातु में गैस भी आती हैं, फास्फोरस, ये सब अधातु ही हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए धातुओं में भी कुछ अपवाद हैं। मतलब धातु में हमने कहा वो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये धातु हैं, लेकिन ये कठोर नहीं होती, बहुत ही मुलायम होती है। इतनी मुलायम होती है कि हम इन्हें चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया। इम्पॉर्टेंट बात भी है कि धातुओं में सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जो कठोर भी नहीं होते, मुलायम होते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि जो धातु होती है कठोर होती है, ठोस होती है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है मरकरी यानी कि पारा जो है एकमात्र ऐसा धातु है जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे है ना, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ना कि कठोर अवस्था में। ठीक है, तो ये है आपके जो धातु है उसका भौतिक गुण। हम उनके भौतिक गुण के बारे में यहाँ पढ़े हैं। अब हम इनके रासायनिक गुण यानी कि इनके रसायनों का जो गुण है उसे पढ़ते हैं। यानी कि जो धातुएं हैं वो किस तरह से पानी से, किस तरह से जल से या वातावरण के और किसी गैस से जो है रिएक्शन करती है, यानी कि समीकरण बनाती हैं, या उनको कहें हम कि क्रिया करती हैं। तो उस बारे में हम पढ़ेंगे, धातु और अधातु दोनों की। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीजन से जब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है लोहे में जंग लगती है, जंग बनने की अभिक्रिया भी आपने पढ़ी है 7th क्लास में। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम आयरन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं, है ना, वो भी जल की उपस्थिति में, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जब कॉपर के जो बर्तन यानी आपके जो तांबे के बर्तन हैं उन्हें भी आप लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ दें तो उन पर एक हरी कलर की परत सी जम जाती है,
वो क्या बनाती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाती है, ठीक है। और कॉपर कार्बोनेट ये इस तरह से होता है, देखिए कि कॉपर है, कॉपर में पानी मतलब पानी के साथ क्रिया कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण, इनका मिश्रण बन जाता है। क्लियर। अब मैग्नीशियम जो है उसका अगर रिबन है और उसे आप जला रहे हैं तो क्या होगा, उसकी जो राख आपको मिलेगी उसे आप पानी में घोल दीजिए और घोलकर उसको फिर उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की, वो अम्लीय है या क्षारीय है, इस बारे में आप उसका परीक्षण जो है कर सकते हैं। क्लियर। तो जब आप ऐसा परीक्षण करेंगे तो आप इसमें अम्लीय है या क्षारीय है, इसे हम किस तरह से सुनिश्चित करेंगे। हमने बेटा अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा है कि अम्ल जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इससे हम क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर लाएंगे और उस राख के जो विलयन है उसमें हम उसे डालेंगे। अगर वो लाल से नीला होता है तो वो अम्ल, और नीले से लाल हो जाता है तो क्षार। तो ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है ये बेटा क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पर एक रासायनिक गुण ये भी आ गया कि जो ज़्यादातर धातु होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो धातु होती है वो धातु का ऑक्साइड बनाती हैं, मतलब कि कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वो ऑक्साइड बनाएगी, और ज़्यादातर धातुएं क्षारीय प्रकृति की होती हैं। तो ये हमने पढ़ा धातुओं के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अधातुओं के बारे में, ठीक है। अधातु अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बताया सल्फर ऑक्सीजन गैस भी अधातु होती हैं, है ना, सल्फर अधातु है, इनकी भी ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो ये क्या बनाते हैं, डाई ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। और अगर आप इसे जल में घोलेंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल, तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहे हैं, अम्ल प्राप्त हो रहे हैं। इससे आप क्या समझ रहे हैं, नीले लिटमस को लाल कर रहा है ये, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो धातु के ऑक्साइड, जो धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है क्षारीय प्रकृति की, जबकि जो आप अधातु हैं वो ऑक्साइड तो बनाएंगे लेकिन अम्लीय प्रकृति के। तो ये अंतर हो गया धातु और अधातु के रासायनिक गुण में, कि जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और वो क्षारीय होते हैं, जबकि जो अधातु होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं पर अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ऑक्सीजन का साथ में जो क्रिया होती है उसे हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि इनकी जल के साथ अभिक्रिया किस तरह से होती है, जो हम नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इनकी जो समीकरणें हैं वो अच्छे से याद करनी है, इनके जो गुण हैं रासायनिक उसके बारे में, ऑक्सीजन की जो प्रकृति, ऑक्सीजन के साथ जो इनकी क्रिया है उसके बारे में डिटेल्ड आपको यहाँ पर पढ़ना है पूरा दोबारा चैप्टर यहाँ तक। और उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल के, ये जो क्वेश्चंस है इन्हें आप कोशिश कीजिए करने की। ये आपका मैं CW वर्क दे रही हूँ, आप इन्हें कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा एक्टिविटीज़ पढ़िए इनकी तो आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।